खाना लायक इंद्र का हम छिया भूलोक में आई पड़िया। तो मित्रों ये काफला बार में ये फंस गई इसलिए कुनन एक बार जब रामचंद्र जी वनवास में थे तो वो जंगल से फल ढूंढ के ले आए। वहाँ सीता मैया बैठी थी तो उनके खाने के लिए ये काफल ले आए वह। अब जब एक आध गु देख के सीता मैया चाखने तो बहुत लाजवाब टेस्ट उनको लगा सीता मैया को। तो उन्होंने तो उसमें कहा होगा स्वामी ये काफल है, पूछी गयो तो स्वामी ये काफल है। तो काफल अब रामचंद्र जी को भी नहीं आया, उनको पता ही नहीं था ये कौन सा फल है। वो ले तो आ गए थे और पहले इसको सीता मैया को ही खिलाया, अपना नहीं खाया। तो उनकी समझ में बात आई नहीं थी कि वो भी पूछना चाह रहे थे सीता से कि ये काफल है। तो गुरबा भरी ज्ञान और गाँव पहाड़ों प्रमुख कार्यक्रम आज की दिन से की 12 से की 30 से की 4 से और कमला से बैठे सुनो। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते ठीक 7 बज रहे और बेले ब्याल वक्त थोड़ा बारिश वे एले मौसम बढ़िया ठंडा हो गाँव पहाड़ में। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 18 मई 2025 सिद्धार्थ नाम संवत्सर विक्रम संवत 2082 सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु जेठ कृष्ण पक्षी जेठ 4 गते। मित्रों एल रत्ते पंचमी तिथि से फिर षष्ठी तिथि लागे भूल सप्तमी तिथि है जाए ये बटी हमारे घर में समुद्र में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे रहते भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घर में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या आगदगाड़ आप लोग बेले दिन में हमें 2:30 बजे काफल खाइन और आप लोग ले काफल खाना देखो हमें कस के काफल खाइन और आप लोगन ले दिखाइन। आजुक दिन सब लोग शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो गर्मियों के दिन हैं, दोपहर का 3:30 बजा है और ये आए हैं रसीले काफल और ये है थोड़ा सा सरसों का तेल। अब काफल को बनाया जाएगा। तो मित्रों ये काफल छान ली दो तह पहली मगड़े काफल न बार में एक कविता याद आ रही की आचार्य जाके इनको नमक और तेल लगा के खाना है। तो यह पहली मगड़े ये कविता याद आ रहा है गुमन जुना कही। तो हमारे प्रसिद्ध कवि गुमानी जी लोक रत्न पंत गुमानी जी का पैतृक गांव हमारे नज़दीक का उपराड़ा गांव रहा है। बताते हैं सन 1790 में उनका जन्म हुआ। लगभग 200-225 साल पहले उन्होंने इस काफल के बारे में गांव पहाड़ और कुमाऊनी में ठेठ पहाड़ी भाषा में कविता लिखी है। तो वो कविता चंद अक्षर मेरे याद आ रहा। तो वो कोचिए खाना लायक हम छिया इंद्र का भूलोक में आई पड़िया। खाना लायक हम छिया इंद्र का भूलोक में हम आई पड़िया। पृथ्वी में लग यो पहाड़ हमरी थाती रची देवले और पृथ्वी में लग यो पहाड़ हमरी थाती रची देवले। यशो चित्त विचारी काफल सबे राता भया क्रोध ले। तो काफला चित्त में ये विचार आए कि हम इंद्र लोग का खानी लायक छा और ये भूलोक में आई पड़िया। और ये मेरे लिए जो पहाड़ हमें तय जो थाती ये पहाड़ है, पहाड़ में हूँ काफल। तो ये जो पहाड़ है ये हमें थाती माटी देव रची से बात। तो यशो चित्त विचार करी काफल सबे राता भया क्रोध ले। यशो चित्त विचार करी काफल सबे राता भया क्रोध ले और कोई बूढ़ा खूड़ा शर्म ले नीला फैला गया। तो बूढ़ा मतलब ये कवि जी ने कि काफल बैग दे टिकन है। तो मित्रों ये जो काफल की उन्होंने बात कही है पहाड़ी में काफल पहली उन्हें ब्याई ये ले बैग ऐसा को नहीं ब्या करो। काफल इससे इस कंडीशन से पकने में बहुत टाइम लगता है। तो
बहुत सारी इसकी स्टेज होती है काफल पकने की। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा थोड़ा, फिर थोड़ा ऐसा कलर आएगा। इसका स्वाद, सबका स्वाद अलग अलग आएगा। और फिर थोड़ा ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, और लास्ट में फिर ऐसा आएगा नीला। तो काफल के बारे में कह रहे हैं, काफल ने ऐसा चित्त उसके दिमाग में आया कि हम इंद्रलोक के थे और खाने लायक, और यहाँ भूलोक में आ पड़े, और वो भी पहाड़ में। और ये पहाड़ में आवे जो विचार काफलों आ कि यार हम यहाँ पहाड़ में फंस गया, तो विकर्ण मस्तु गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तो क्रोध ले नीला धुमेला राता भया, राता नीला धुमेला भया। तो लास्ट में यो किस्म काफल है जने भी, फिर इसका स्वाद भी अलग हो जाता है मित्रों। तो ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं है काफल। इस स्टेज में आने के बाद एक दिन, एक ही रात में नीला पड़ जाएगा, और फिर उसके स्वाद में भी अंतर आ जाता है। तो हमारे पहाड़ी के प्रसिद्ध कवि गुमानी जी, और उन्होंने 200-250 साल पहले इन छोटे छोटे विषयों में काफल, किलमुड़ा, हिसालू, इसमें ये कविताएं लिखी। और अब ये काफल जो हमारे गांव पहाड़ के इस महीने, जेठ के महीने में, जबकि कोई फल नहीं होता है, तो इतना महत्वपूर्ण है काफल और विशेष स्वाद लिया। तो इसमें हमने डाल दिया थोड़ा पिसा हुआ नमक, पिसी लूण, और मित्रों थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डालने का भी विधान है। अब ये इसलिए भी है कि थोड़ा ये काफल चिफाल चिफाल है जाल, और क्योंकि इसमें गुठली होती है, ज़्यादा हिस्सा काफल का बाहर का हिस्सा रसीला होता है, ये वाला यो बैगी। तो ये काफलन, ये कि इसमें शनि जने भी, और थोड़ा अच्छे नहीं लगा, कितना हमने इसमें तेल डाल दिया, और ये नमक भी ख़त्म हो गया। तो नीला बूढ़ा खूड़ा राता धुमेला जो भया। तो मित्रों ये वास्तव में ये इंदिरा के लोका खाने जा भयाई, और भूलोक में ज़बरदस्ती आ गया। तो अब हम इनको खाते हैं काफल को, विधिगुद सपन पाट दिए लगा ले। अब कहीं भी काफल ना बार में खाना लायक इंद्र का हम छिया, भूलोक में आई पड़िया। पृथ्वी में लग पहाड़ी, यो हमारी थाती रची देव ले। ऐसो यशोचित विचार काफल सबे राता भया क्रोध ले। कोई बूढ़ा खूड़ा शर्म ले नीला धुमेला भया, कोई बूढ़ा खूड़ा नीला शर्म ले नीला धुमेला भया। तो मित्रों इन काफलों का आप रंग देख लीजिए, इनका कलर देख लीजिए, सब अलग अलग किस्म के हैं, सब अलग अलग कलर के हैं, और यही इस काफल की बहुत खासियत है। और दूर पहाड़ के इन जो चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, और इनमें एक जो विशिष्ट पौधा होता है काफल, ये काफला बार में ये फंसा गया इसलिए कुनन। एक बार जब रामचंद्र जी वनवास में थे, तो वो जंगल से फल ढूंढ के ले आए। वहाँ सीता मैया बैठी थी, तो उनके खाने के लिए ये काफल ले आए वह। अब जब एक आध गुद इसके सीता मैया चाखने, तो बहुत लाजवाब टेस्ट उनको लगा सीता मैया को। तो उन्होंने, स्वामी ये काफल है पूछी गयो, तो स्वामी ये काफल है। तो काफल अब रामचंद्र जी को भी नहीं आया, उनको पता ही नहीं था कि कौन सा फल है, और ले तो आ गए थे, और पहले इसको सीता मैया को ही खिलाया, अपना नहीं खाया। तो उनकी समझ में बात आई नहीं थी कि वो भी पूछना चाह रहे थे सीता से कि ये काफल है, ये फल कौन सा है। तो वहाँ सीता ने कह दिया काफल है, तो रामचंद्र जी ने कह दिया कि ये काफल है। तो उनको असमंजस में रह गए, बोला ये फल कौन सा है, ऐसा पूछा मैंने। तो उन्होंने कहा ये काफल है। तब बड़े नाम काफल पड़ गयो। ये काफल कौन सा फल है इसका, ये जन मतलब एक दूसरे से पूछना ये फल क्या है। हाँ, तो ये का फल है। तो तब दिन बैठे ना फलो नाम काफल पड़ गयो वाला काफल। तो काफल है। तो मित्रों ये है काफल। काफल मतलब ये आज जाने ये पूछने में भैया लोग बाग कि यो की फल जगह।
तो सब ने पूछा इसमें का फल, और का फल जिसने भी खाया का फल मतलब कौन सा फल है ये, तो इसका नाम किसी को पता नहीं था। और वहाँ भगवान रामचंद्र जी से भी इसको उस ज़माने में भी इसका नाम किसी को नहीं आया, तो इसका नाम ही काफल पड़ गया। फिर काफल आज लिए सवाल से कि ये फल कुछ कौन सा फल है, तो फिर वो गुमान जी ने कह दिया खाना लायक हम इंद्र का छिया भूलोक में आई पड़ा, तो काफल ये नाम इस पड़ गया। अब इंतजार नहीं तो अब ये करना। इंतजार नहीं सकन हमें खा देना। तो ये इस तरीके से साना भी जाता है। थोड़ा इसमें सरसों का तेल और नून पहाड़ी जो नून पिसो सिले में हाई का फला बटर में, तो ये है मित्रों, नून पिसो सिले में हाई का फला बटर में। ले खदा तो काफल एक बुदे एक से फिर ले ले का रे अंदाज कर ले। तो मित्रों इस सीजन में ये फल गांव पहाड़ में बहुत ज़्यादा खाए जाते रहे हैं, और बचपन में विशेष प्रबंध इसके लिए हम जो बच्चे थे बचपन में वो किया करते थे। और हमारे गांव में एक पूरा जंगल जिसका नाम काफली था, वहाँ पर सैकड़ों प्रजाति के काफल हुआ करते थे। ये अब जो सामने से बस चीड़ के पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ, ये पूरा इसको काफली कहा जाता था, काफली। तो इसमें हमने अपने बचपने में सैकड़ों प्रजाति के काफल इस जगह पर होते और देखे हैं। और अभी कुछ पौधे मित्रों इस साइड पे बचाए गए हैं, और आज लोग अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, और पेड़ों की टहनियों को लोग तोड़ देते हैं, और उसके अलावा चारे के लिए लकड़ी के लिए उसका इस्तेमाल करके अब छोटे छोटे पेड़ भी इसके उगने बंद हो गए हैं। और हालांकि बहुत सारे पेड़ अभी भी हमारे गांव पहाड़ में काफल के हैं, ऊपर ही लोन लगा रखे मैं ये मंचना का रहने दिन छोड़ा काफल थोड़ा तोड़ने तो ये महण भर लोग बाग काफल खने गया गाँव पहाड़ में। और मित्रों ये अपने अपने तरीके से पूरे महीने भर काफल बने रहते, और ऊपर धूरा जो धूरा है ठंडी जगह पे है, बादानी धूरा काफला धूरा, तो पूरे गांव के गांव लोग काफल खाने के लिए और थैलों में भर के लाने के लिए और खूब जंगलों में ये जाया करते थे। तो काफल खाने के साथ साथ आज हमने काफल के बारे में थोड़ी ये फशक फराल करी, और जो हमारे उपराड़ा के प्रसिद्ध कवि लोक रत्न पंत गुमानी जी, और उन्होंने इन सब विषयों पर काफल किलमोड़ा सालू, तो आज से 200-250 साल पहले गांव पहाड़ के इन विविधतापूर्ण विषयों पर उन्होंने अपनी कविताएं कुमाऊनी में पहाड़ी भाषा में ठेठ पहाड़ी भाषा में लिखी, और बहुत बड़े कवि रहे हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर और विभिन्न भाषाओं पर अंग्रेजी हिंदी संस्कृत उसके बहुत बड़े विद्वान रहे और वैदिकी के पारंगत रहे। तो उन्होंने गांव पहाड़ की इन विविधताओं पर बहुत सारे अपने कुमाऊनी और पहाड़ी भाषा में कविताएं कही है। तो क्या जानती काफल अंकु दियाइनु अमेल दुये गुरु खाइन मोरनु खनी भई कबुनी धैर्यले में जुगुर मिले खाने। तो मित्रों ये किस्में लिए और ये काफल का आइन पता चलेगा। काफल लेनी तो मिलका तो पापड़ बेड़ी ना। तो मित्रों हमारे गांव नीचे पिपलेत गांव में इंदिरा देवी जी हैं और आपका एक मित्र ने देख रहा है हमारे इंदिरा देवी जी, उनका बहुत बड़ा एक काफल का पेड़ है पिपलेत में, एक का पेड़ से काफला वो और उसमें इतना फल आया है बहुत ज़्यादा
तो मैं वहाँ से आज ये काफल लेके आया और ये हमने खाए, खिलाए भी और इसके बारे में कविता भी गाई। ये सब आपको कैसा लगा गांव पहाड़ का हमारा ये काफल कार्यक्रम? तो मित्रों कतुक शानदार कविता उन्हें लिखी थी और ये खाना लायक हम इंद्र का चीज बताओ इंदिरा वहाँ खाने चीज कितनी शानदार कविता और क्या सोचा होगा कवि ने। और काफल के एक एक दाने पर रिसर्च की उन्होंने, जो भी शब्दों पर लिखा कि बूढ़ा खूड़ा शर्म ले राता नीला धुमेला भया ना, और पूरी एक लाइन पे जो काफल कैसे होता है और एक रात में उसकी क्या कहानी होती है पकने के बाद, वो सब इस कविता में दिखाई देती है। और रातों में लोग समझ में नहीं आ रहा। तो मित्रों 200-250 साल पहले गांव बाढ़ के हमारे ऐसे विद्वान, ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने हमारी विविधता पर और ऐसे हिसालू काफल किरमोड़ा पर इतनी ज़बरदस्त अपनी सोच रखी, आज वही गांव पहाड़ के हमारे लोग इस थाती माटी के प्रति अपना कोई नज़रिया नहीं रखते हैं। और ऐसे हमारे जो महाकवि रहे हैं गुमानी जी जैसे, उनके बारे में, उनके गांव और उनके समाज, उनके इस विविधतापूर्ण माहौल का कोई ध्यान अब नहीं है। और सारी हमारी गांव पहाड़ की ऐसी ज़मीनें बंजर होते जा रही हैं और ऐसे विविधतापूर्ण जो हमारे जंगल रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे हिसालू काफल किरमोड़ा सैकड़ों प्रजातियां रही हैं, अब वो लुप्तप्राय हैं और एक ठेठ चीड़ के जंगल दिखाई देते हैं जिनमें पिरूल होता है, आग लगती है और सारी हमारी जो विविधता वाली जो जड़ी बूटियाँ और जो पशुओं के लिए विविध चारे की प्रजातियाँ रही है अब वो है नहीं। और लोगों का इसके ऊपर कोई चिंतन मनन नहीं है और सरकारों का भी और संस्थाओं का भी इसके बारे में कोई विषयानुसार कोई इसके लिए प्रबंधन रहा नहीं। और धीरे धीरे हमारा जो हिमालय है इन सारी विविधताओं को खोते जा रहा है। तो इन्हीं सब पर हमने काफल के साथ खाने के साथ साथ ये याद आ गई और ये चर्चा की। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे समापन। और शाम का मौसम है, बादल घड़क रहे हैं और मेघ बरसने का जैसा लग रहा है।